जब एक बेटी को पैदा करने वाली माँ खुद इस बात का इजहार करे कि मेरी बेटी का होने वाला कत्ल जायज था, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस पेट्रियार्कल सिस्टम ने एक औरत को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनाकर उसके सामने खड़ा कर दिया है। बलूचिस्तान में सरेआम गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली बीबी बानो की वालदा का बयान आता है कि मेरी बेटी का होने वाला कत्ल जायज था। तो सवाल ये उठता है कि एक माँ अपनी बेटी के कत्ल को जायज कैसे कह सकती है? कि क्या इस पेट्रियार्कल सिस्टम ने हमारे माइंडसेट को इतना ऑल्टर कर दिया है कि एक माँ को अपनी बेटी का कत्ल होना भी जायज लगता है? लेकिन इन सवालों को समझने के लिए लाजमी है कि हम समझें कि पेट्रियार्की क्या है। एक ऐसा सिस्टम जो मर्द को इस हद तक बर्तरी देता है कि आप उसको सवाल या चैलेंज नहीं कर सकते बतौर औरत या इवन मर्द। और हमारे मुआशरे में ये पेट्रियार्की इस हद तक डीपली रूटेड है कि ये एक औरत का ही इस्तेमाल उसके खिलाफ करती है। बीबी बानो की वालदा उसके कत्ल को जस्टिफाई करती हैं, हुमैरा की वालदा उससे लाताल्लुकी को डिफेंड करती हैं और कंदील की वालदा उसके कातिल बेटे को रिहा करने की अपील करती हैं। इन मिसालों से हमें ये नजर आता है कि हमारे मुआशरे की औरतें एक इंटरनलाइज्ड ऑप्रेसर सिंड्रोम से सफर कर रही हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अपने साथ होने वाली ऑपरेशन को जस्टिफाई करती हैं, अपने साथ होने वाले अब्यूज को ग्लोरीफाई करती हैं और दूसरी औरतों को भी उसी कल्चर में ढालने के लिए मजबूर करती हैं। और ये हमारे मुआशरे के हर घर की एक तल्ख हकीकत है, जहां ये आवाजें गूंजती हैं, लड़की हो पढ़कर क्या करोगी, रोटियां ही तो बनानी है, शौहर ही है, आखिर मार भी दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, गलती तुम्हारी अपनी ही होगी कि तुम्हारे साथ ये हुआ। और अलमिया ये है कि ये जुमले एक औरत ही दूसरी औरत को सुनाती है। जैसे कि ग्लोरिया स्टेनम लिखती हैं दैट द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर अ वुमन इज हर ओन होम। तो सवाल ये बनता है कि क्या इस पेट्रियार्कल सिस्टम ने औरतों को भी उनका दुश्मन बना दिया है? और ये जंजीरें पहनाने वाला पितरशाही निजाम ही क्यों ना हो, लेकिन उस पे ताला आज भी एक औरत ही लगाती है। अल्लाह हाफिज।